किसकी भी तस्वीर हो सकती है, भगवान की या किसी भी कोई फ्रेम हो, वो उसके भी दो टुकड़े कर दिए उसने। उसने जैसे अब हैंगिंग करी हुई होती है ना अपने तस्वीर, फोटो हैंगिंग करी हुई होती है, उसने उस पे चढ़कर उस फोटो को नीचे गिरा दिया, तो नीचे गिरते ही तो दो टुकड़े होने ही है, तो उसके भी दो टुकड़े हो गए हैं। किसने रस्सी काट बहाई, अब रस्सी को भी किसी ने काट दिया है, उस चूहे ने रस्सी को भी अपने मुंह से कुतेड़ दिया है। अब देखो उसने कितना सारा नुकसान किया है, बहुत सारा नुकसान कर देता है चूहा। एक ही चूहा सारी चीजें को कट कर सकता है अपनी दांतों के द्वारा। अब देखो, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती है अनजाने पैसा गिर जाता। अब वो बोल रहा है कि कभी तो हमारे जूते को ही खा जाता है, उसको भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो उसके दांत तो बहुत तीखे होते हैं, वो हर चीज को खा लेता है। उसको जितना भी जो भी उसके सामने दिखाई देता है वो उसको चट करने लग जाता है, उसको खाने लग जाता है। कभी जूता खा जाता है, तो कभी जूते जो चप्पल होती है वो खा जाता है। जूते चप्पल ऐसे मतलब एक ही चीज है ये, तो इन सबको भी ये छोड़ता नहीं है, यहाँ पे भी इसको कुतर देता है। कभी खलीता पर बना थी, खलीता का मतलब होता है थैली, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, पर उस पॉलीथीन को भी चट कर जाता है। प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, अपन पॉलीथीन में कोई भी चीज हैंगिंग करके रखते हैं, कभी उसके बड़ा सा खड्डा कर देता है, तो वो चूहा ही होता है जो कि पॉलीथीन को भी खा जाता है। अनजाने पैसा गिर जाता, अब जाने अनजाने में जब थैली जो पॉकेट्स होते हैं या फिर कोई भी थैली में पैसे रखे होते हैं, जब वो उस पर खड्डा करेगा तो जो भी सामान होगा वो नीचे ही गिरेगा। इसे वो बोल रहे हैं कि थैली के अंदर जो भी पैसे होते हैं वो खड्डे की वजह से नीचे गिर जाते हैं। चूहा थैली को भी खा जाता है, छोड़ता नहीं है उसको भी। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द का मतलब मैंने बताया था, किसी को याद है क्या होता है जिल्द? जिल्द का मतलब, जिल्द का मतलब होता है पुस्तक, जो कागज की प्रति यानी कागज का एक पन्ना, पूरी किताब में जो बुक होती है पुस्तक, उसमें से जो एक पन्ना होता है उसे जिल्द बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कवि बता रहा है कि जिसने जिल्द काट डाली है, जिल्द को काट दिया है उस चूहे ने, इतना नुकसान कर रहा है वो कि जिल्द की पुस्तक की जो एक प्रति जो कागज होता है उसको भी काट दिया है। बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी का मतलब होता है छोटी सी किताब, उसके सारे पन्ने अलग अलग हो गए क्योंकि उसने अपने दांतों के द्वारा कुतर दिया है। कुतरने से सारे पन्ने बिखर गए हैं उस छोटी सी पुस्तक में से। तो बोल रहा है कि वो कागज के पन्ने खा गए। अब जो पुरानी किताबें होती हैं जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ऐसी सूचनाएं या ऐसी बातें होती है जिसको अपन बहुत टाइम से संभाल के रखते हैं, लेकिन चूहा उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन अपन ओल्ड बुक्स पुस्तक है उसको तो खरीद नहीं सकते ना वापस, बाकी सारे चीजें तो अपन न्यू ला सकते हैं, लेकिन अपन ओल्ड किताबें हैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो फाड़ देता है पेपर को, उसको काट देता है अपने दांतों से। तो वो आगे बोलता है, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब वो बोल रहा है कि मैं रोज टांगता हूँ धो धो कर, जो छलनी, छन्ने का मतलब होता है जो छान, जिससे अपन कुछ भी चीज छानते हैं, छोटा सा कपड़ा जिसे बोला जा सकता है, जिससे अपन कपड़े से छानते हैं, या कोई छलनी होती है ना जिससे पानी छाना जाता है, तो जो छलनी है उसको भी वो बोल रहा है मैं रोज धो के टांगता हूँ, उसको हैंगिंग करता हूँ, लेकिन ये चूहा है जो उसको भी उठा के लेकर चला जाता है, उस छलनी को भी नहीं छोड़ता वो। तो अब देखो ये कितना सारा नुकसान कर रहा है, उसके घर को तहस नहस करके मचा रखा है। अब देखो आगे क्या है, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। अब सारे कागज को उसने कुतर कुतर करते, यानी पोथी के सारे पन्ने, जो छोटी किताब के पन्ने हैं वो बिखेर दिए हैं, सारे कागज के टुकड़े टुकड़े करके खा रहा है, उसको कुतर रहा है। तो इससे क्या, घर ऐसे, घर का माहौल ऐसे हो गया है जैसे कि हमारा घर रद्दी भर गया। और रद्दी का मतलब होता है कागज में जो अपन रद्दी बेचते हैं ना, जो कबड्डी वाले होते हैं, अपन उसको एक्स्ट्रा सामान जो वेस्टेज सामान है वो अपन बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, उन्हीं के भाव देते हैं, रद्दी के भाव। तो रद्दी के जैसा अपना घर हो चुका है, जैसे कि हमारे घर में ही रद्दी बन गया हो, इतने सारे कागज चूहे ने बिखेर दिए कुतर कुतर के। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब वो बोलता है हमारे घर पर जैसे कबाड़ी कूड़ा बन गया हो, पूरे घर का जैसे पूरे दुनिया भर का घर भर जाता, दुनिया भर के उसने नुकसान किए हैं, कागज के पन्ने बिखेर दिए, तो हमारा घर ऐसे लग रहा है कबाड़ी कूड़ा बन गया हो। तो अब कवि उससे बता रहा है अपन को कि हमारे घर पे इतने सारे कागज के टुकड़े हो गए हैं जिससे हमको लग रहा है कि हमारे घर पे ही रत्ती कबाड़ी बन गया है। सारा घर उसने कागज से जो भी नुकसान किए, इतने सारे अपन ने पढ़ा था सारे पैराग्राफ्स में, वो सारे नुकसान करके हमारे घर को कबाड़ी कूड़े की तरह बना दिया है।
सारा नुकसान ही कर रहा है ना, वो देखो कितना नुकसान किया है। एक चूहा देखो इतना सारा नुकसान कर सकता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। अब जैसे अपन रात को सो रहे हैं, रात को एकदम साइलेंटली सोते हैं सब, बिल्कुल आवाज नहीं होती है, और उसी टाइम अपने आसपास कहीं ऐसी चीज रखी हो जिसके अंदर वो घुस के ऐसे शोर कर रहा है या ऐसे कुतर रहा है कुछ भी चीजें, तो अपन को सुनाई देगी ना, तब अपन डर जाते हैं कि क्या है, चूहा है, अपन को कहीं काट ना ले, इसी डर से अपन भाग जाते हैं या चिल्लाते हैं फिर। तो अपन वो बोल रहे हैं कि हम रात को सोते हैं तो भी हमको सोने नहीं देता है, परेशान करता है, यानी कि वो अपनी चीज खा रहा होता है लेकिन डर तो लगता है ना अपन को कि कहीं हमें काट ना ले, वो सारी चीजों का नुकसान करता रहता है रात को भी। लेकिन जब अपन सो रहे होते हैं, पूरा साइलेंट होता है घर, तब अपन को चूहे की आवाज आ जाती है कि कहीं ना कहीं तो चूहा ही है जो ऐसे नुकसान कर रहा है। फिर देखो खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कौन है। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो छुप जाता है, इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन चूहा मिलता ही नहीं है, वो छुप जाता है। अपन ने देखा होगा अपने घर पे कोई कोशिश करता है चूहे को पकड़ने की। वेरी गुड मॉर्निंग। अपने घर में जब चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चूहा अपने से डर के भागने की कोशिश करता होगा, आपने देखा होगा, वो छिप छिप कर भाग जाता है, अपन को पकड़ में ही नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल से वो पकड़ में आता है। वो अपन को देख के डर जाता है और उसके जो भी मुंह में चीजें होती है वो हर चीजों का नुकसान कर देता है, उसे खा लेता है, जहां पे भी कोई भी चीज मिलती है उसे बिखेर देता है, जिससे अपने घर का तो नुकसान ही होता है ना, घर पे सारी चीजों को इधर उधर फैला देता है वो। लेकिन जब भी हम उसको ढूंढते हैं वो इधर उधर कोने में छुप जाता है, मिलता ही नहीं। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। अब वो बोल रहा है कि रोज रात भर जगता रहता, रात भर वो जगता ही रहता है, कभी इधर फुदकता है कभी उधर फुदकता है, लेकिन पकड़ में ही नहीं आता है। सारे दिन हमारे घर पे नुकसान करता रहता है, कुछ भी मिले उसे कुतरता जाता है, लेकिन हम इधर उधर दौड़ते हैं फिरते हैं लेकिन हमको मिलता ही नहीं है, वो इधर उधर जाके छिप जाता है। तब अपन को बता रहे हैं कि बच्चों ये कौन है जो ऐसे काम कर रहा है। अब आप बता सकते हो ये शरारती कौन कर रहा है। चूहा। चूहा ही ऐसा होता है जो सारी चीजें कुतर देता है, वो कोई भी चीज नहीं छोड़ता क्योंकि उसके दांत बहुत तीखे होते हैं, वो हर चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तब अब इसमें अपन को कवि पूछ रहा है, जो ये सोहनलाल द्विवेदी हैं इन्होंने ये पोएम रची है, तो इन्होंने अपन को पूछा है कि बच्चों उसका नाम बताओ कौन ये शरारत करता है, तो अपन उसका क्या नाम बताएंगे, ये चूहा ही है जो ये सारी शरारतें करता रहता है, यही सब शरारतें करता है, नुकसान पहुंचाता है सबको। यस बोलो। मैं कह रही थी कल क्या परसों मैं शायद ही जाऊंगी। कौन बोल रहा है, नव्या आप बोल रही हो। क्यों, क्या हो गया। मैम मैम कल ने मुहूर्त रखा है। क्या है, मुहूर्त है। यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखते रहना, ठीक है। मैम यस बोलो पुलकित। मैं ना गाँव जाऊंगा। ओके, मैम तो कल मैं गाँव में चली जाओगे तो जाऊंगी। वहां पे भी ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड कर सकते हो ना, अब गाँव जाओगे तो क्या हो गया। मैम कल मैं चली ही जाऊंगी। हाँ, अब और कोई बोलो, बाकी सब लोग कहाँ जाने वाले हैं, सब बोल दो एक एक करके। मैं चली ही जाने वाली जाना है, हूँ। मैं सबको भी चली जाना होगा जाने ना वाला एक हूँ। के पीछे पीछे। मैम और मैं कौन चली कौन ही जाने वाला है? कल। अब मैं जोधपुर भी कौन चली ही जाने वाला है। जाऊंगा कल। लेकिन आप जहाँ पे भी जाओ आप थोड़ी पढ़ाई में भी ध्यान दो, वहां पे भी हो सके तो क्लास से अटेंड करना, होमवर्क कंप्लीट रखना, क्योंकि आगे और एग्जाम्स होंगे तो आपको सब चीजों का रिवीजन होगा तभी आप एग्जाम्स दे पाओगे ना, आपके माइंड में सेट होगा तभी। चलिए, अब ये सबको चैप्टर स्टोरी पोएम समझ में आ गई ना। अब मेरे को कौन बता सकता है, चलिए एक जना कौन रीड करेगा बताओ, रीड कौन करेगा। पोएम को रीड करना है, चलिए दिव्या आप करो, बाकी सब माइक म्यूट रखेंगे, दिव्या आप रीड करके बताओ, पूरी पोएम रीड करो और फिर मेरे को इसका हिंदी अर्थ भी बताते रहना साथ में, ठीक है, बता दोगी आप।
मैम मैं सिर्फ पोएम रीड करूंगी। ओके, आप पोएम रीड करो। किसने हमारे कुतरे, किसने सहाई को निखराया, कौन चल क्या है? पर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तरबी हो गई, किसने सब आपने गलत बोला है यहाँ। काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिद काट लाई, बिखर गए पौधी के बनने, रोज टाकता धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रही से घर को भर जाते, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर घर पर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने, खूर करता इधर उधर है, ढूला करता छिप छिप कोने, रोज रात कर जगता रहता, खूर इधर उधर है दादा, बच्चों उनका नाम बताओ, कौन शरारत ये करता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। ये अब जिसको पोएम समझ में आ रखी है वो तो मेरे को इसका हिंदी अर्थ भी बता सकता है कि इसमें चूहे ने क्या क्या नुकसान किया है, यही तो बताना है। बहुत ही इजी। मैं बताऊं? रेज योर हैंड, मैं बताऊं? रेज योर हैंड। मैं जिसका नाम नहीं मेरे को बताएगा। मैं चलिए बताऊं? गीतांश आप बताओ। मैम कभी को हमारे बटन कुतर जाता है, कभी को सहाय कुतर जाता है, और कभी स्याही तो को बिखेरता है, स्याही को बिखेरता है। स्याही खाने की चीज नहीं है जो कुतरेगा उसे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। यस, तो कभी वो कटोरी को है ना खाली कर जाता है, और कभी मिठाई को उठाकर ले जाता है, हाँ। और बंद कर रहा है। क्या हुआ? मैम मैं कब की रेज योर हैंड कर रही हूँ, मेरा बार बार रेज योर हैंड बंद कर रहे। कौन? मैम ये पुलकित है क्या तनिष्का? कोई नहीं आता है। सब अपना ध्यान रखो, मैं जिसको पूछूं वो मेरे को आंसर दे देगा। मेरे को नहीं आता, ये झूठ बोल रही है। अब सभी इसको सुनेंगे, जो भी गीतांश बोल रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, यस गीतांश कंटिन्यू। मैम कभी वो दो टुकड़े तस्वीर के ले जाता है, और कभी रस्सी काट बहाता है, और कभी कुतर जाता है चप्पल, और कभी जूते कुतर जाता है। खलीता क्या होता है? मैंने बताया था, थैली, पॉलीथीन, है ना? पॉलीथीन। कभी वो खलीता कभी खलीता को खा जाता है, उधर खाता है। आपको इसमें खलीता नहीं बोलना है, आपको पॉलीथीन बोलना है। आप यहाँ पे क्या यूज करो? पॉलीथीन। यस,
आगे मैम मेरे कंटिन्यू। को किसी ने अनम्यूट कर दिया मेरे को। मैम यस, मैम अभी मेरा लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, उस पे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उस पे क्लास ओके पढ़ रहा हूँ ये। मैं अभी रिमूव हो रहा हूँ। ओके, चलिए और कौन बता सकता है मेरे को स्टोरी? क्या कर रही है? ये क्यों सब परेशान करे हो एक दूसरे को? आराम से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कभी किसी को अनम्यूट कर रहे हो, कभी किसी को रिमूव कर रहे हो। सब पढ़ाई में ध्यान दो ना। अब कौन सुना सकता है मेरे को पोएम? और रेज योर हैंड। अच्छा पुलकित, आप बताओ मेरे को अभी। मैम ये कहानी सुनानी है क्या, ये समझाना है? बस ऐसे ही हिंदी अर्थ सुनाना है। पोएम तो इसने सुना दी दिव्या ने, अब आपको इसका मीनिंग बताना है। ये रात अभी भर एक है बार ना, बताने, फिर आपको बताएंगे। ये रात को है ना चप्पल काट देता है और है ना रात को शोर मच जाता है। स्टार्टिंग से बताओ ये क्या क्या काम करता है, जैसे आपने पोएम में पढ़ा है वैसे बताओ। सबसे पहले वो क्या करता है? बटन को कुतरता है, स्याही को बिखेरता है, अनाज को चट कर जाता है, ये सब बताना है आपको, ठीक है? यस, कंटिन्यू। मैं रात भर बताऊं? है ना- अच्छा नव्या आप बताओ। चलो पुलकित आप इसको सुनेंगे, ये क्या बोल रही हैं उसको ध्यान देंगे। चलो नव्या स्टार्ट करो आप। किसने बर्तन कुतरे? किस- किसने? आपको हिंदी अर्थ ही मुझे तो बताना ये है, आप अच्छे पोएम से मत पढ़ो, नहीं हिंदी आ अर्थ रही। बताओ आप।